मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कायर आतंकवादियों ने 27 लोगों की पहचान पूछकर उन्हें गोली मार दी, उन्हें जान से मार दिया, जिसके वजह से पूरे देश में व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सोनभद्र के रेणुकूट में भी लोगों में आक्रोश देखने को मिला और आज विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। इस हमले की सभी लोग निंदा कर रहे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने वाले क्या कह रहे हैं, देखिए ये पूरा वीडियो। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में बताइए। राजेश प्रांत समरसता प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। पुलवामा में जो अटैक हुआ है इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, उस अटैक के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद रेणुकूट प्रखंड का यह विरोध प्रदर्शन है। हम लोगों ने गांधी मैदान से लेकर संपूर्ण नगर में मार्च किया है और उसके बाद यहाँ पर आकर इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका है। दिलीप जी, यह बताते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि अभी तक तो होता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। इस बार तय हो गया कि आतंकवाद का धर्म है और वह है इस्लाम। इस्लामिक आतंकवादियों ने पैंट खुलवा कर चेक किया है कि यह हिंदू हो कि मुसलमान हो, और अगर हिंदू हो तो गोली मारी है, मुसलमान हो तो मुक्त कर दिया है। यह इस देश में नहीं चलेगा। 140 करोड़ का हिंदू समाज जिस देश में रहता हो, उस देश में मुट्ठी भर मुसलमान यह तय करें कि हिंदू कैसे जिएगा, हिंदू कैसे रहेगा, हिंदू के मान मर्यादा पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो यह संपूर्ण समाज के खड़ा होने का समय आ गया है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर सीधा अटैक करिए और आतंकवादियों का निस्त नाबूद करके दम लीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं यहाँ के विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जो इस बार आतंकी हमला हुआ है? ये हमारे भारत की सहिष्णुता पर हमला है और ये आतंकी हमला नहीं है, ये जिहादी हमला है। जब चिन्ह देख करके नाम पूछ करके मारा जाए तो ये आतंकी हमला नहीं है, ये जिहादी हमला है। और भारत में ये आतंकी हमला कहना बंद कीजिए, ये जिहादी हमला है जानबूझ करके, और ये आतंक के लिए फैलाने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें विचलित करने के लिए कहा गया है। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इस जिहादी हमले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि दोबारा उनकी आगे की आने वाली कोई नस्ल इस तरह के वारदात को अंजाम देने की हिम्मत न कर सके। ये हो क्या रहा है देश में? निश्चित तौर पे जैसा भाई साहब ने कहा कि ये केवल आतंकवादी हमला नहीं है, ये जिहादी और धार्मिक हमला है और ये हिंदू धर्म पे हमला है, जिसका हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा भारत विरोध करता है। आज इस घटना की वजह से केवल यहाँ नहीं, पूरे देश में पूरे भारत में 140 करोड़ जनता पर एक आग दहक रही है। वो आग बाहर निकलने के लिए बेकाबू है कि कब इसका बदला ले। और आपके चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका माकूल जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी इसको सोचें, विचार करें कि ऐसी हरकत कभी ना हो। एक्शन शुरू कर दिया है मोदी जी ने, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एक्शन शुरू करने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वहाँ की सेना और वहाँ की पब्लिक दोनों डरी हुई है कि भारत कब हमला कर दे, और इन जिहादियों को ये लास्ट वार्निंग देने से काम नहीं चलेगा। अब लास्ट आक्रमण करने की आवश्यकता है ताकि फिर दोबारा ऐसी हरकत ना हो। कमी किसमें है? और कमी नहीं, कभी तो कहा जाए तो हम ही में कमी है। हम आज तक हम सहिष्णु, हिंदू सहिष्णु बना हुआ है, सभी के साथ समानता का भेद भाव रखता है और उसी का उन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। और आज 140 करोड़ हमारे पूरे भारतवर्ष की जितनी जनता है, उनके सभी लोगों की आत्मा
वहाँ पर ये 27 लोगों की हत्या नहीं हुई है। उन 27 लोगों की हत्या के माध्यम से 140 करोड़ लोगों की आत्मा पर यह आघात पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और इसका एक एक बदला लिया जाएगा। और माननीय मोदी जी ने उस पर पहल प्रारंभ कर दी है। 5 चीज़ों पर अभी बैन लगाया गया है, उनका पानी बंद कर दिया गया है और पूर्ण रूपेण क्या कहते हैं उनका पासपोर्ट, वीज़ा और उनके जितने भी कलाकार हमारे भारतवर्ष में आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बोल दिया गया है कि 27 तारीख तक अपने अपने देश चले जाइए। और हम इस बार आर पार के मूड में हैं। इस बार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहते हैं और फुल एंड फाइनल व्यवस्था में चाहते हैं। और इस बार सिर्फ हम कश्मीर नहीं, कश्मीर तो हमारा था ही, वह जो पाकिस्तान दिखता है वो भी हमारा भारत का ही था और उसे लेकर के रहेंगे। इस बार हम उसे लेकर के रहेंगे। कम शब्दों में एक लाइन। कम शब्दों में एक लाइन ये है कि पाकिस्तान को निस्ता नाबूद कर देना चाहिए। भारत को, भारत सरकार को मोदी जी से निवेदन है कि पाकिस्तान पे अब शांत बैठना ठीक नहीं है। उसके ऊपर उसी प्रकार हमला करिए जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक एक बार किए थे, दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए और बढ़िया से चाहिए। ये जिहादी मानसिकता वाले जितना पाकिस्तान में है उतना हिंदुस्तान में भी हैं। आज रेणुकूट में भी एक घटना घटी है, हम इसका बहुत विरोध करते हैं कि एक मुस्लिम एक हिंदू के साथ रेप किया, 3 महीने से कर रहा था। प्रशासन से ये निवेदन है, उस व्यक्ति ने की बहुत अच्छी यह कार्य है कि ये रेणुकूट के इतिहास में पहली बार इनकाउंटर हुआ है, गोली मारी गई है और उसे गोली गलत जगह मारी गई है। उसके साले सीने में गोली मारनी चाहिए थी, जो पैर में गोली मारी गई है, उसके सीने में गोली मारने का कार्य था ये। हमारी इस प्रकार की दरिंदगी जिस प्रकार का वो कर रहा था, इस प्रकार का जनमानस में बहुत बड़ा भय व्याप्त हो चुका था। और इस बार प्रशासन को हम लोग भूरी प्रशंसा करते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने, रेणुकूट के प्रशासन ने और माननीय एसओ महोदय ने और सीओ महोदय ने एक्शन उठाया है, उसके लिए हम लोग प्रशासन की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जो ये पश्चिम बांग्ला में जो हादसा हुआ, हिंदुओं के पर अत्याचार कर रहे हैं कश्मीर में जो और कश्मीर में जो पहलगांव में हुआ वो तो बहुत निर्दयी था। वैसे लोगों को मैं क्या बोलूं, अब हमारे जो भी करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करें, ऐसे लोगों के चुन चुन के बदला ले, एक को जिंदा ना छोड़े, पूरे पाकिस्तान में आग लगा दे। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे निर्दयी घटना देख के मैं टूट चुकी हूँ अंदर से। एक 3 मंथ के शादी कोई महिला, उसकी चूड़ी टूट गई, उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। बताइए इसका भरपाई कौन कर सकता है? तो मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहती हूँ कि जो भी ऐसे लोग कर रहे हैं उन लोग के सबको गोली मार दीजिए। न रहेंगे पाकिस्तानी लोग, न रहेंगे आतंकवादी और न ये हमला होगा। क्या कहेंगे आप जी, कश्मीर में? बहुत ही घृणित कार्य हुआ है जो भी हुआ है। 27 लोगों का निर्मम हत्या किया गया है, वो भी धर्म पूछ के, और पैंट उतरवा के देख करके गोली मारा गया है। ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मेरा देश के सरकार से यही निवेदन है कि पूरे पाकिस्तान को एक बार में ख़त्म किया जाए। यहाँ 27 लोग मारे गए हैं। मैं चाहूँगा, मेरा अपील है कि परमाणु गिरा के पूरे पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर दिया जाए, तभी जाके जितने लोग के परिवार के लोग जो मालिक और जो गार्जियन गए हैं, तभी उनके परिवार को और बच्चों को शांति मिलेगा। क्योंकि इस तरीके का घटना, उनका मनोबल देख के कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में भी और हमारा रेणुकूट भी सुरक्षित नहीं है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक उसी कौम का एक लड़का है यहाँ पे, मंजर खान नाम है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि एक 11 साल के लड़की के साथ रेप किया हुआ है। लगभग 3 महीना से लगातार कर रहा था और उसके घर परिवार वालों को डरवा के धमका के रखा था। वो वहाँ का देख के यहाँ पे प्रदर्शन होता है और यहाँ पे मन बढ़ता है। इस पर कतई रोक लगाने की ज़रूरत है और मैं शासन प्रशासन से गुहार करता हूँ कि जो ये गलत काम हमारे देश में हुआ है उस पर तो जो कार्रवाई हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारे रेणुकूट में जो ये गलत काम हुआ है, प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया गया है कि इनकाउंटर किया गया और मैं चाहूँगा कि उसका घर मकान तक गिरा के उसको मट्टी में मिला दिया जाए। जय हिंद। 27 लोगों का जान गया है, इसमें बहुत निंदनीय है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कहेंगे इस हमले के बारे में? हमला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, धार्मिक है। अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, जबकि आतंकवादियों ने अपना धर्म बता दिया है। आतंकवादियों ने कहा कि कलमा पढ़ो, आतंकवादियों ने पैंट
बलात्कार के पीड़ितों का धर्म चेक किया। अब भी जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, वो निहायत ही बेशर्म है। हिंदू समाज को एक होना चाहिए और एक होकर इन सभी जो छुपे हुए छद्म सेकुलर हैं, इनको राजनीति से निपटा देना चाहिए, इनकी राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे थे अभी बलात्कार की, अब वो जय भीम का नारा देने वाले लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, हम दलितों से जुड़े हुए हैं? कहाँ है जय भीम वाले? हिंदुओं को यह समझना होगा कि वो सिर्फ खुद के लिए हैं। सबको एक होना होगा, अपना बंटवारा, अपना जाति का भेद उनको मिटाकर एक होकर इस देश को बचाना होगा, नहीं तो हिंदुओं के लिए पूरे दुनिया में कोई जमीन नहीं बचेगी रहने के लिए। इस हमले में किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, न जाने कितने लोगों ने अपना खो दिया। इन 27 लोगों के जो जान गई है उसका बदला पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश मोदी जी से मांग रहा है और इस पे एक बड़ा एक्शन ज़रूर होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।